हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आपकी एग्ज़ाम के लिए हम यहाँ से आज एमसीक्यू का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हम फंड फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट के जो एमसीक्यू है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, और ये टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 का जो टॉपिक है, जिसमें एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पेपर 6। ओके, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप एमसीक्यू कर रहे हो तो डायरेक्ट एमसीक्यू ना करें। एटलीस्ट पहले जो मैंने बेसिक लेक्चर प्रोवाइड किया है उसके बिना आप एमसीक्यू करोगे तो एमसीक्यू रट्टा मारना ही पड़ेगा, क्यों कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और आंसर याद रख के कुछ काम बनता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको जो डिटेल लेक्चर प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, पहले उसको एकदम कंप्लीट करिए, फिर उसको बेसिक को समझिए, एटलीस्ट एक या दो लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करिए और फिर जाके आप एमसीक्यू पे कंप्लीट करिए। और उसके बेस पे जो आपको एमसीक्यू आएंगे ना, तो आपको पता भी चलेगा कि हम एक्चुअल में एमसीक्यू में कर क्या रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज प्रैक्टिकल एमसीक्यू आपको डिफ़िकल्ट लगेंगे और थियरी भी डिफ़िकल्ट ही लगेंगे। ठीक है, जब तक आप डिटेल में नहीं पढ़ोगे एटलीस्ट एक या दो मतलब बड़े क्वेश्चन को, तब तक। तो देखो, अगर आगे और एमसीक्यू आपको चाहिए तो आप लेवल अप कोचिंग ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पर पूरे डिटेल कोर्स भी अवेलेबल हैं। ओके, और आने वाले थोड़े समय के अंदर मैं वहाँ पर बाकी के एमसीक्यू भी प्रोवाइड करवाऊँगा और धीरे धीरे हम वहाँ पर पीडीएफ और एमसीक्यू के डिटेल लेक्चर भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं। और जो डिस्क्रिप्टिव लेक्चर है वो भी वहाँ पर अवेलेबल है, रेशियो एनालिसिस के भी अवेलेबल हैं और फंड फ्लो के भी अवेलेबल हैं। कैश फ्लो के धीरे धीरे टाइम जाते जाते हम अपलोड करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करिए। तो देखो, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे जाते हैं। पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें, द बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट, ओके, 31/3/2018 was 2,80,000 and 31/3/2019 was 3 lakhs। ओके, आपको बैलेंस अमाउंट मतलब दे रखा है, ठीक है, किसका? मशीन का। और बोला गया है कि मशीन की जो कॉस्टिंग थी, मतलब ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 1 lakhs और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन बीइंग 30,000। ठीक है, ये एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जो मशीन हमने बेच दिया ना, 1 लाख वाला जो मशीन हमने बेचा ना, उसका डेप्रिसिएशन होता है। मतलब जो मशीन हम बेच रहे ना उसका डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, और वो हमने 20,000 में बेच दिया मशीन को। सो द अमाउंट डेप्रिसिएशन चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कितना डेप्रिसिएशन का अमाउंट चार्ज करेंगे वो आपको यहाँ पर पूछा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको जो बैलेंस दे रखा है वो कौन से अकाउंट का दे रखा है? बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, मशीन का बैलेंस नहीं है, डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस है। मतलब समझो कि आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस बनाना, ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना, और उसकी जो बैलेंस होती है ना, ओपनिंग बैलेंस, वो होती है क्रेडिट साइड। और वो कितनी है? स्टार्टिंग की बैलेंस जो है ओपनिंग बैलेंस वो 2,80,000 है। ओके, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितनी है? तो वो है अपने पास 3 lakhs। ठीक है, वो है 3 lakhs, तो वो यहां पर लिख देंगे डेबिट साइड। ठीक है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, या तो क्लोजिंग बैलेंस। अब यहां पर आपको सिर्फ यही देखना है कि आपके पास जो डेप्रीशिएशन है वो ओपनिंग और क्लोजिंग के बाद यहाँ पर एंट्री कौन कौन सी आ सकती है। तो आपको पता है यहाँ पर एक प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री आती है। ठीक है, अब ये देखो, आपने बड़े क्वेश्चन किया होगा तो यहाँ पर आइडिया होगा कि यहाँ पर एक प्रॉफिट लॉस की एंट्री आती है। या तो मैंने आपको डिटेल कोर्स मतलब जब बेसिक करवाया था इस चैप्टर का, तो वहाँ पर मैंने समझा के रखा है कि डेप्रीशिएशन का अकाउंट कैसे बनता है। और फिर यहाँ पर जो भी बैलेंस बचता है, यहाँ पर एक एंट्री आती है, वो होती है मशीनरी अकाउंट। और ये एंट्री कौन सी होती है? तो ये जो बेचा गया, मतलब जो मशीन को हम बेच रहे हैं ना, उस मशीन का डेप्रिसिएशन है। मतलब एक तरीके से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन
विच वॉज, एक सेकेंड मैं पूरा ठीक से लिख देता हूँ। ये जो बैलेंस होता है, ये जो एंट्री होती है वो accumulated depreciation of machinery which is तो यहां पर लिख देंगे which was sold। मतलब जो मशीन हम बेच देते हैं ना, जो मशीन हम बेच देते हैं उस मशीन का डेप्रिसिएशन होता है। तो ये वाला 60,000 आएगा यहां पर। ओके, तो अब इधर बैलेंस देखो कि टोटल कितना आ रहा है, 3,60,000, और यहां पर जो बैलेंस है वो कितना आना चाहिए, 360। लेकिन यहां पर तो 360 नहीं आ रहा है। कितना डिफरेंस आ रहा है देखो, चेक करो, 280 माइनस 360, ठीक है, 280 माइनस 360, यहां पर डिफरेंस आ रहा है 80,000। और ये 80,000 ही आपको पूछा गया है कि कितना अमाउंट हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे। देखो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कितना अमाउंट चार्ज करेंगे वही पूछा है। तो ये आपका परफेक्ट आंसर आ गया। डन, खत्म, कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। देखो उसके बाद क्वेश्चन क्या बोला, उसके बाद के क्वेश्चन में पढ़ो, द बैलेंस ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी on 31st 3 2018 was 2,80,000, on 31st 3 2019 was 3 lakhs। okay, during the year machinery rupees 1 lakhs, accumulated depreciation thereon being 60,000 was sold 20,000। सेम क्वेश्चन है ऊपर जैसा, बस यहाँ पर क्या चेंज कर दिया, देखो यहाँ पर ये चेंज कर दिया, इफ द बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट, देखो यहाँ पर मशीनरी अकाउंट का ये पूरी लाइन पढ़ो, मशीनरी अकाउंट का बैलेंस जो है वो आपको 8 lakhs और 9 lakhs दे रखा है। आपको पूछा गया बोला परचेस ऑफ मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर। चलिए तो यहां पर क्या करना है, देखो यहां पर आपको मशीनरी का अकाउंट बनाना है। मशीनरी का अकाउंट बनाओगे तो वहां पर यहाँ होता है बैलेंस ब्रॉड डाउन, मतलब जो मशीन का जो ओपनिंग बैलेंस होता है ना वो यहाँ पर होता है। कितने का होता है, 8 लाख रुपए, ये आपके पास है, ये रहा ओपनिंग बैलेंस, और ये आपके पास क्लोजिंग बैलेंस भी है। तो यहाँ पर लिख दूंगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन, कितना है, 9 लाख रुपए। अब यहाँ पर क्या क्या एंट्री आती है आपको पता है, ठीक है, यहाँ पर क्या क्या एंट्री आती है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा नीचे से लिख देता हूँ क्योंकि एंट्री थोड़ी ज़्यादा आएगी। बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा, 9 lakhs। अब यहाँ पर क्या क्या एंट्री आती है, तो देखो बाय बैंक अकाउंट, मतलब अगर हमने कोई मशीन बेचा है तो वो आएगा, अगर वो मशीन बेचा उसका डेप्रिसिएशन यहाँ पर आ जाएगा, और जो कोई मशीन बेचा है अगर उसके ऊपर लॉस हुआ है तो वो लॉस भी यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट। मतलब 3 चीज यहाँ पर आ सकती, बेचा कितने में वो डेप्रिसिएशन, बेचे हुए मशीन का डेप्रिसिएशन, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने ऑलरेडी डेप्रिसिएशन का अकाउंट यहाँ पर बना लिया, यही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट किया गया। तो आपको ये जो 60,000 है ना वो यहाँ पर डेबिट किया है, तो वही सेम इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्रेडिट कर देना है। वही क्वेश्चन है, सिर्फ आपको एक्स्ट्रा मशीन का अकाउंट पूछा है, क्वेश्चन सेम है, ठीक है। अब देखो आपको यहां पर यह बोला गया कि 1 लाख का मशीन है आपका, ओके, और जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो है एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन, ओके, वो है आपका 60,000। मतलब मशीन आपके पास 40,000 का ही है, और जिसको इन्होंने बेच दिया है, कितने में बेच दिया, बोला कि 20,000 में, बोला 20,000 में बेच दिया। तो 40 का मशीन अगर 20 में बेचेंगे तो 20,000 का लॉस ही होगा ना, ये तो सबको पता होना चाहिए, और ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये 20,000 यहां पर लिख दो, और बैंक में मतलब जितने में मशीन बेचा सर 20,000 में बेचा, खत्म। और इसको अगर टोटल करोगे तो आएगा 10 लाख रुपए, और यहां पर 10 लाख
में से अगर 8 लाख का डिफरेंस अगर माइनस कर लेते हैं तो आंसर आता है 2 लाख रुपए। और ये जो 2 लाख है ना, वो हमने नया मशीन क्या किया होगा, बैंक थ्रू परचेस किया होगा, मतलब परचेस किया होगा हमने पैसे देके। और यही तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था, 2 लाख आंसर आएगा। ठीक है, तो पहले इसको करने के लिए आपको बड़े क्वेश्चन पता होगा ना, तो ये आराम से हो जाएगा। ठीक है, या तो मैंने डिस्क्रिप्टिव पूरा इसको समझाया कि मशीन का अकाउंट कैसे बनता है, डेप्रिसिएशन का अकाउंट कैसे बनता है, कैसे कैलकुलेशन करनी होती है, ये सब कुछ मैंने आपको बेसिक लेक्चर में समझाया, उसको कंप्लीट करिए। ठीक है, उसके बाद ही ये आप कर सकते हो। देखो आगे की बात, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिक्स एसेट फॉर द ईयर 2017 एंड 2018 was 22,500 and 25,000 respectively. During the year 2018, machinery costing 20,000 sold for 21,000 and depreciation write off okay 3,500 okay. और यहाँ पर ये पूछा है then what will be the increase in fixed asset. फिक्स एसेट इंक्रीज होना मतलब फिक्स एसेट खरीदा होगा, परचेस। तो देखो यहाँ पर परचेस पूछा गया कि फिक्स एसेट परचेस कितना, क्या इंक्रीज ऑफ फिक्स एसेट, मतलब फिक्स एसेट इंक्रीज कब होती है, ये इंक्रीज कब होती है, जब फिक्स एसेट परचेस करेंगे तो ही तो इंक्रीज होगी, है ना। तो मशीन का अकाउंट बनाएंगे हम, मतलब फिक्स एसेट का अकाउंट बनाएंगे, फिक्स एसेट का अकाउंट। अब फिक्स एसेट मतलब कि एसेट का जो बैलेंस होता है वो बैलेंस होता है ब्रॉड डाउन, और एक होता है क्रेडिट बैलेंस जो कि उसका क्लोजिंग बैलेंस होता है, बैलेंस कैरी डाउन। क्या करते हैं, तो देखो यहाँ पर समझना कि उन्होंने एक ओपनिंग बैलेंस दे रखा है जो कि 22,500, उन्होंने एक क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है जो कि है 25,000 का। उन्होंने एसेट को 20,000 की एसेट को बोला कि 21,000 में बेचा, मतलब 20,000 की एसेट जो है वो बेची, तो बेचा मतलब कि वो यहाँ पर आएगा, जो सोल्ड करते हैं ना वो यहाँ पर बेचा होंगे, मतलब 21,000 में बेचा, मतलब 20,000 की एसेट है, ठीक है, उसको 21,000 में सोल्ड कर दिया। तो सीधी बात है यार, 1,000 रुपये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मतलब कॉस्ट प्राइस उसकी, मतलब इतने की अमाउंट इतने में बेची, मतलब 20,000 की चीज़ 21 में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा ना 1,000 का। तो प्रॉफिट यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, और वो प्रॉफिट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट हो गया अपने को, है ना। अब बात करते इसके ऊपर डेप्रीशिएशन की, तो डेप्रीशिएशन जो है वो कितना है 3,500, तो बोले कि ये यहाँ पर आ जाएगा 3,500 का डेप्रीशिएशन। अब आप चेक करो क्या टोटल आ रहा है, तो देखो 21,000 प्लस 3,500 प्लस 25,000, मतलब यहाँ पर आने वाला है 49,500। तो यहाँ पर 49,500 में से 22,500 में से 1,000 माइनस करोगे तो यहाँ पर जो आपका डिफरेंस आने वाला ना वो 2,600 आएगा। और ये 2,600 जो है ना वो आपका बैंक, मतलब कि आपने परचेस किया होगा, आपने क्या किया होगा, परचेस, मतलब आंसर इज 26,000। कंप्लीट हो गया, बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा देखो ये क्वेश्चन के अंदर क्या बोला, इन अ सर्टेन कंपनी, ओके, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट ओके 25,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस 30,000, investment were sold 4250 and new investment were purchased worth 9,000। ओके, प्रॉफिट फाइंड करना है कि कितना प्रॉफिट कमाया होगा। तो चलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लेते हैं। कौन सा अकाउंट बनाना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट मतलब कि एक एसेट अकाउंट होता है, इन्वेस्टमेंट अपनी एसेट होती है, तो ये उसका जो बैलेंस है वो डेबिट साइड होगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस है, तो बोले कि सर 25,000। यहाँ पर और कौन सी एंट्री आती है, तो सर बैंक की एंट्री आती है अगर हमने इन्वेस्टमेंट परचेस किया है तो। यस बिल्कुल परचेस किया, ये रहा 9,000 का इन्वेस्टमेंट परचेस किया, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट बेचा है तो यहाँ पर भी बैंक आएगा कि सर हमने सोल्ड भी किया है एक इन्वेस्टमेंट को, तो 4250, ठीक है।
लेकिन सर इन्वेस्टमेंट का बैलेंस कैरिड डाउन भी होना चाहिए ना, तो वो कहाँ पर है? तो बैलेंस कैरिड डाउन मतलब कि 30,000 क्लोजिंग बैलेंस। अब आपको कौन सी साइड ज्यादा लग रही है? तो ये साइड ज्यादा लग रही है, ये साइड ज्यादा लग रही है। तो यहां पर 25 मतलब 34,250 में से 25,000 माइनस 9,000 माइनस करोगे तो आपका आंसर है 250। और ये जो 250 आंसर आया ना, वो अपना क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। क्योंकि देखो परचेस तो दे दिया था, क्वेश्चन में परचेस दे दिया था, तो जो बच गया तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट ही होगा ना, मतलब ये प्रॉफिट होगा। ठीक है, और उसने यही तो पूछा था कि प्रॉफिट कितना हुआ। क्योंकि देखो अगर आपने इन्वेस्टमेंट बेचा है तो प्रॉफिट तो होना है ना। कुछ चीज बेचेंगे तो प्रॉफिट, बिना प्रॉफिट के थोड़ी बेचा, मतलब बिना प्रॉफिट तो कैसे बेचेंगे? बेचा तो होगा ना। तो यहां पर वो भी तो पूछा है कि प्रॉफिट अर्न, कितना प्रॉफिट अर्न किया है, तो वही तो आ गया 250 आपका आंसर। दैट्स इट, फाइनल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो है वो 9,000 ऑन 31/3/2018 एंड 6,000 ऑन 31/3/2019, मतलब एक ओपनिंग हो गया एक क्लोजिंग हो गया। टैक्स पेड कितना किया ड्यूरिंग द ईयर वो भी दे रखा है। आपको बोला हाउ मच प्रोविजन शुड बी मेड। ओके चलो, तो ये तो इजी है, आपको यहां पर सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये प्रोविजन फॉर टैक्स का फंडामेंटल क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर इतना पता है कि अगर इसका बैलेंस जो है, बैलेंस जो ब्रॉड डाउन होने वाला है, वो ओपनिंग बैलेंस जो है वो यहां पर होगा। तो सीधी बात है, एक सेकेंड, ओपनिंग बैलेंस अगर आपका यहां पर है तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, बैलेंस कैरी डाउन, वो यहां पर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये लायबिलिटी है ना। प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब टैक्स जो है वो लायबिलिटी, और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है ओपनिंग वाला। ठीक है, और क्लोजिंग डेबिट साइड आ जाएगा। इस हिसाब से आप काम कर सकते हो। और यहाँ पर बोला है टैक्स पेड, और तो यहाँ पर जो एंट्री होती है ना, वो बैंक वाली एंट्री होती है, और वो भी टैक्स पेड किया होता है वो एंट्री होती है। मतलब 5,000, क्योंकि टैक्स पेड करेंगे तो जनरल एंट्री क्या होती है? टैक्स पेड किया है तो जनरल एंट्री क्या होती है? ठीक है, कैश। ठीक है, मतलब आपने टैक्स पे किया तो पेमेंट किया, तो पैसा आपने पे किया ना, दिया मतलब चेक दिया होगा। ठीक है, तो टू कैश, और यहां पर होगा प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, तो ये एंट्री आपकी हो जाएगी। और ये एंट्री की अगर पोस्टिंग होती है तो यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स में डेबिट साइड चला जाएगा, 5,000 पेमेंट किया, मतलब यहाँ का टोटल 11,000 हो जाएगा। और ये टोटल 11 में से अगर 9,000 गया तो बच गया 2,000। तो ये जो 2,000 की बैलेंस है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं? इसको बोलते हैं प्रोविजन। इसको हम बोलते हैं न्यू प्रोविजन। इस साल का करंट ईयर का प्रोविजन बोलते हैं, करंट ईयर प्रोविजन, न्यू प्रोविजन जो भी है। तो ये ड्यूरिंग द ईयर का प्रोविजन आ गया, और यही तो आपको यहाँ पर पूछा है। ठीक है, देख लो, कंप्लीट कंप्लीट। तो देखो इस तरीके से आप शॉर्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसी तरीके से और थोड़े और क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो इसी बड़े बड़े जो क्वेश्चन है उसमें से आपको छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और थोड़े नए एमसीक्यू के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।